राष्ट्रीय जनता दल आज विधानसभा मार्च कर रही है बिहार में गिरते हुए कानून व्यवस्था को लेके। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह जी हैं। मैडम, आरजेडी का मार्च है बिहार में गिरते हुए कानून व्यवस्था को लेके, अपराध को लेके, हत्या लूट जिस तरह से हो रहा है उसको लेके मार्च करने जा रही है आरजेडी। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार और एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज है। आप लोग देख रहे होंगे, कोई संगठित अपराधी जो है वो क्राइम नहीं कर रहा है। जहां भी छिटपुट घटनाएं होती है उस पर सरकार संवेदनशील है, पुलिसिया कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं 24-24 घंटे में उद्भेदन होता है, 48 घंटे में उद्भेदन होता है, सख्त से सख्त कानून सम्मत कार्रवाई होती है। और आज महिलाएं खुलेआम घूम रही है। ये हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के कानून व्यवस्था का ही नतीजा है कि दिन हो रात हो महिलाएं खुलेआम, चाहे पटना की राजधानी हो या कहीं भी हो, महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम रही है। और आरजेडी का ये कहना कि कानून व्यवस्था फेल है, तो पहले उनको अपने शासन का बताना चाहिए। जो 15 वर्षों तक उनका शासन रहा, उस शासन में क्या होती थी। सीएम हाउस से जो अपहरण होता था, वहाँ से फाइनल होता था, वहाँ से डीलिंग होता था, वो इस सरकार में नहीं है। इसलिए ये उन लोगों का अभी चुनावी एजेंडा है, सिर्फ राजनीति करना है। इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते कोई कानून व्यवस्था पर सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। मैडम, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हैं, लगातार उन्होंने उनके माध्यम से जो है ट्विटर पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बिहार में बढ़ते अफवाह डाल रहे हैं, जिसके बाद आरजेडी जो है लगातार सरकार पे हमलावर है। और जिसको लेके तेजस्वी यादव भी वो पूरे बिहार घूम रहे हैं। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी विधानसभा मार्च कर रहे हैं। सरकार को कहीं घेरने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। देखिए, ये सब आईवास है और अभी चुनाव सामने है। 2025 का आम विधानसभा का आम चुनाव है। इसको लेकर वो तरह तरह का एजेंडा लेके अपना प्रोपगंडा खड़ा करना चाहते हैं, लोगों में दिग्भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को, बिहार की जनता को। तो बिहार की जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने 15 वर्ष झेला है। किस तरह से उस समय सत्ता संरक्षित लोग अपराधी करते थे, अपहरण करते थे, लूट करते थे, हत्याएं करते थे, कुछ कार्रवाई नहीं होती थी। आज ये उदाहरण है कि हमारी सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में, यदि कोई विधायक हो, एमपी हो या उनका कोई परिवार हो, उस पर भी कार्रवाई बराबर होती है जिस तरह से आम लोगों पर होती है। इसलिए यहाँ किसी को न हमारी सरकार में बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है। कानून का राज है। जहाँ कोई घटनाएं होती है, हम ये नहीं कह सकते घटनाएं नहीं होती है, तो बहुत सारे सिरफिरे लोग होते हैं, लेकिन संगठित क्राइम जो है, संगठित आपराधिक जो घटनाएं हैं वो नहीं होती है। जो संगठित क्राइम करने वाले अपराधी हैं उसको ध्वस्त किया गया है। और ये उन लोगों का बेतुका आरोप है। हमारी सरकार सजग है, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस चुस्त दुरुस्त है। इसलिए वो लोग चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव सामने है। इसलिए तरह तरह का एजेंडा लेकर लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन लोग, बिहार की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। 15 वर्ष देखी है उनका राज और माननीय मुख्यमंत्री जी का 18 वर्षों का शासन देखा है। सबके लिए काम किए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। यहाँ न्याय के साथ विकास होता है, कानून का राज है। मैडम, अभी पिछले दिनों प्रशांत किशोर पूर्णिया आए हुए थे। प्रशांत किशोर ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा था कि अगर जनसुराज को यहाँ की जनता, बिहार की जनता अगर समर्थन देती है तो जो नीतीश कुमार जी का शराबबंदी कानून है उसको 1 घंटे के अंदर वापस ले लिया जाएगा। तो शराबबंदी कानून तो जो बिहार की जनता को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, महिलाओं को फायदा हुआ, इस पर क्या कहेंगे जिसको प्रशांत किशोर जगह जगह जाके ये बात को बोल रहे हैं? देखिए, शराबबंदी कानून लागू होने से जो हमारी आधी आबादी है, आप लोग देखे होंगे, खुद मीडिया के साथी हैं, कि जो घरेलू हिंसा होती थी या बाहर में महिलाओं के साथ हिंसा होती थी, जो उत्पीड़न होता था, वो शराब पीने से कहीं ज़्यादा होती थी। आज उस घरेलू हिंसा में भी कमी आई है और महिलाएं, जो आधी आबादी है, वो सुकून महसूस कर रही है कि घर में भी कलह नहीं हो रहा है, बाहर भी नहीं हो रहा है। रोड एक्सीडेंट से लेके हर चीज़ में ये कमी आई है। तो शराबबंदी तो बिहार की महिलाओं के लिए तो वरदान है।
और ये एक झटके में कह देना कि ये हम बंद कर देंगे, तो पहले लोग सत्ता में आएंगे तभी तो बंद करेंगे। इसलिए ये कानून महिलाओं के हित के लिए है। जो आबादी की आधी हिस्सेदार हैं, उनसे जाके पूछिए, उनसे आप समझिए कि क्या फर्क पड़ा है। लोगों के आर्थिक उन्नति भी हुई है। जो लोग कमाते थे 200 रुपया कमाते थे, 100 रुपया शराब पी जाते थे, आज उनके घर में खुशहाली है, अच्छा माहौल है। तो ये बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है शराबबंदी कानून लागू होने से। किशोर ने कहा है कि जो सरकार को रेवेन्यू जो है उससे बहुत बड़ा घाटा हुआ है, और जो भ्रष्टाचार है अधिकारियों के बीच में वो इस शराबबंदी कानून को लेकर कहीं ना कहीं जो है बढ़ गया है। लोग ज्यादातर जो है इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो क्या ऐसे लोगों पे सरकार का कोई निर्देश है या जो है कि कार्रवाई हो, सरकार के स्तर से कार्रवाई हो जो इस तरह के कामों में लिप्त है? देखिए, एक आपका सवाल है कि टैक्स जो कोई लोग उठा रहे हैं कि टैक्स का घाटा हो रहा है। टैक्स का घाटा जरूर इम्पोर्टेंट है, राजस्व संग्रह इम्पोर्टेंट है कि लोगों की जान इम्पोर्टेंट है। ये दो पहलू है कि सरकार के लिए टैक्स का घाटा हो रहा है वो मायने नहीं रखता है। पहले जो लोगों की हिफाजत, आज कई तरह की बीमारी, चाहे लीवर कैंसर हो, कई तरह की बीमारियां शराब पीने से होती है। आप कई WHO का रिपोर्ट देख रहे हैं, वो लोग जारी करते हैं। तो नशा करने से, शराब पीने से हेल्थ पर भी कुप्रभाव पड़ता है। तो ये एक झटके में कह देना कि राजस्व का घाटा होता है, इससे शराब खुल जाना चाहिए, शराब बंदी कानून नहीं रहना चाहिए, शराब खुलेआम बिकना चाहिए, ये तो कहीं से न्यायोचित बात नहीं है। इससे आपके पार्टी के सहयोगी जो हैं जीतन राम मांझी जी, उनका भी कहना है कि शराबबंदी को अगर वापस ले लिया जाए। देखिए, किन्हीं का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, राय हो सकती है, वो बड़े नेता है हमारे अलायंस के, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन बिहार की महिलाओं के हित में है, बिहार के जो पीने वाले थे लोग, उनके हित में है। जो दुर्घटना कम हो रही है, लोगों का हेल्थ ठीक हो रहा है, घर में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता था शराब पी के वो कम हो रहा है, आर्थिक उन्नति हो रही है। तो ये बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोई भी कानून बनता है वो कठिन होता है लागू करने में, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हजारों हजार की संख्या में कितना ट्रक पकड़ा रहा है, कितने शराब माफिया पकड़ा रहे हैं, वो उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक झटके में कहना कि खत्म कर दिया जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, इसका दूसरा पहलू भी देखिएगा ना। बंदी से, शराबबंदी कानून लागू होने से कितना बड़ा प्रभाव समाज में पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैडम, आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव भी अभी निकल चुके हैं जिले की यात्रा पे, और आपके प्रशांत किशोर भी पद यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये विधानसभा 2025 की जो चुनाव है, एनडीए गठबंधन में सब चीज ठीक रहेगा या नीतीश कुमार मजबूती के साथ फिर उसी तरह से इनका सामना करेंगे? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, जब चुनाव हो या और कोई राजनीतिक गतिविधि, तो अपने अपने हिसाब से करते हैं। इस पर हमको कुछ कहना नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। और बहुत सारे लोग चुनाव के समय में आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, उसको अमली जमा पहनाना, ये दो बात है। इसलिए हम लोगों की टक्कर कहीं किसी से नहीं है। और हमारी सरकार और एनडीए की सरकार की जो कामकाज है, जो हमारे केंद्र के सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार में जो काम हो रहा है, जो 18 वर्षों से बिहार में सभी जाति वर्ग धर्म के मानने वाले लोगों का काम किए हैं, महिला हो, पुरुष हो, या हमारे कोई भी तबका के लोग हो। अभी महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम हुआ है, जो आधी आबादी का पंचायती राज व्यवस्था में 50% नगर निकाय और पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है। 35% महिलाओं के लिए हर प्रकार की नौकरी में आरक्षण है। महिलाओं को जो जीविका दीदी का समिति का गठन करके उनको स्वावलंबी किया जा रहा है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर स्तर पर महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पुल पुलिया देख लीजिए,
आधारभूत संरचना देख लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको 2-4 करोड़ का गांव में मिलेगा। शिक्षक की बहाली इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, नौकरियां दी गई है, अभी और भी 7 लाख नौकरी दी जाएगी। तो ये जो परिवर्तन है बिहार में, शून्य से शिखर तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को ले जाने का काम किए हैं, विकास के मायने में हर तबके का ध्यान दिए हैं, कोई भेदभाव नहीं है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो ये हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच और जो विजन है, जो काम करने का तरीका है, वो समावेशी है। और आप लोगों ने देखा होगा, लग रहा था कि लोग प्रोपगंडा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रभाव खत्म हो गया है, अब एनडीए का सीट नहीं आएगा लोकसभा में। तो 30 सीट तो लाके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने भरोसा किया। इसलिए हमारी सरकार, एनडीए पर बिहार की जनता का भरोसा है, एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार का नेतृत्व करने वाले हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पर बिहार की जनता का भरोसा है। ये भरोसा कायम है और आगे 25 में कायम रहेगा। किसी से कोई कंपटीशन हम लोग का नहीं है। 2/3 बहुमत से हम लोग बिहार में फिर सरकार बनाएंगे। ये थी हमारे साथ में बिहार सरकार की मंत्री लिसी सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आरजेडी के जो राजभवन मार्च हो रहा है वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस चीजों का। और जो बिहार में नीतीश कुमार के रूप में जो परिवर्तन हुआ है, इस पूरे बिहार में विकास का काम हुआ है, तो इससे एनडीए काफी मजबूती के साथ इस बार फिर से चुनाव में आएगा और 2025 में फिर जनता का समर्थन मिलेगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।